हंसकला गणवीर, भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग की जिलाध्यक्ष हूँ। और आज का ये कार्यक्रम तीसरे चरण का है। 5 तारीख को हमारा निवेदन हुआ और ये 2 तारीख ये अपने 10 तारीख को धरने प्रदर्शन है और 16 तारीख को रैली है और 31 तारीख को मुख्य चुनाव आयोग के ऊपर महामोर्चा 1 लाख लोगों का महामोर्चा है दिल्ली में। तो ये ईवीएम के माध्यम से जो गड़बड़ी करके धांधली करके हमारे वोटों को चुराया जा रहा है और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ईवीएम से हमारे वोटों का वैल्यू 0 हो गया है। 1 वोट 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, मगर ये हमारा वोटों का अधिकार जो राजा बनने का अधिकार है ये ईवीएम के माध्यम से 0 किया जा रहा है। इसके लिए आज हम ये धरने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैडम, एक सवाल ऐसा है कि अभी जो एडीएम कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, तहसील कार्यालय में हर जगह गेट पे अब जब हम जाते हैं तो ईवीएम मशीन रखी गई है और वहाँ पे वोट डालने के लिए बोला जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव के पहले ही और कुछ राज्यसभा चुनाव होने के बाद में ईवीएम रख के चेक कराने की जरूरत क्यों पड़ी शासन को और चुनाव आयोग को? क्योंकि ये भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ईवीएम के बारे में जानकारी दी जा रही है और किस तरह से ईवीएम में घोटाला करके हमारे वोटों की चोरी की जा रही, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो लोग चुनाव में खड़े हुए थे उनको उस बूथ पे 0 वोट मिला है। इसका मतलब अगर कोई उम्मीदवार है तो वो खुद को वोट नहीं देगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से वोटों की चोरी की जा रही है। और आज इलेक्शन आ रहा है, आज 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इसीलिए शासन और चुनाव आयोग के माध्यम से ये डेमो देने का कार्यक्रम हर गांव, हर देहात, यहाँ तक कि कलेक्टर ऑफिस के सामने भी किया जा रहा है, क्योंकि गांव-गांव में कर्मचारियों को भी भेजा जा रहा है और डेमो दिया जा रहा है कि ईवीएम मशीन किस तरह से सही और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है। मगर मेरा ये जो लोग डेमो दे रहे हैं, मैं शासन से पूछना चाहती हूँ, अगर ये सब सही है तो फिर जो चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर 2013 को जो इलेक्शन कमीशन का जो हमने केस डाला था उसके ऊपर, तो उसका निकाल दिया था कि चुनाव आयोग ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता। तो फिर भी ये चुनाव आयोग क्यों ये जबरदस्ती कर रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग और ये बीजेपी सरकार ही कह रही कि गड़बड़ी नहीं होती और ये अपना जो मुद्दा है आम जनता के ऊपर थोपने का काम हो रहा है, क्योंकि जनता का भी ईवीएम के ऊपर से भरोसा उठ गया है। आपको ऐसे में एक खबर प्रकाशित हुई थी सोशल मीडिया के जरिए, कई वकीलों ने जो है इसका विरोध भी किए थे, उन्हें जबरन जेल में डाला गया। जी, ईवीएम के विरोध में बहुत सारे लोग मतलब रास्ते पे उतर रहे, रैलियां कर रहे, धरने कर रहे, विरोध कर रहे, फिर भी सरकार और चुनाव आयोग ये नहीं मान रहा है, क्योंकि उनके पास वोट नहीं है। ज़्यादा वोट बहुजनों के पास है और आम बहुजन जनता रास्ते पे है। यहाँ कर्मचारी रास्ते पे है, विद्यार्थी रास्ते पे है, ड्राइवर रास्ते पे है, आंगनवाड़ी सेविका रास्ते पे है। सारे लोग रास्ते पे होने के बावजूद भी ऐसी कैसी बीजेपी सरकार ही चुन के आती है। हम जिनको वोट नहीं देते वो ही चुन के आते हैं और जिनको वोट न देते हैं वो चुन के नहीं आते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी होती है। मैडम, एक सवाल ऐसा भी है, पिछले दिनों में विधानसभा के इलेक्शन हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, तो इसमें से जो है तेलंगाना में कांग्रेस आई और बाकी जगह बीजेपी आई। तो अगर मशीन खराब है तो तेलंगाना में क्यों कांग्रेस जीती, ये भी सवाल है। जैसे कि राहुल गांधी 2 जगह से इलेक्शन लड़े थे, वायनाड और अमेठी से, तो वायनाड से जीते और अमेठी से हारे। तो अगर ईवीएम पे जब सवाल खड़ा करता है विपक्ष तो वो बोलते हैं कि वायनाड की मशीन खराब थी या अमेठी की, तो इस पर आप क्या कहोगे? सही कहा है आपने, मगर बात यह है कि जिस कांग्रेस ने ये ईवीएम मशीन लाई है, कांग्रेस ने सबसे पहले ईवीएम में घोटाला करके 2 बार इलेक्शन जीता है। और ये बात जब सुब्रमण्यम स्वामी को पता चली और लाल कृष्ण आडवाणी जी को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किए थे। उस वक्त 8 अक्टूबर 2013 में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर सुझाव दिया कि अगर ऐसा होता है तो उसके लिए जैसे एटीएम है, एटीएम से अपन पैसा निकालते हैं तो स्लिप निकलती है, इस तरह की कोई मशीन लगाओ तो लोगों का भरोसा हो जाएगा। अभी लोगों का ईवीएम के ऊपर से भरोसा उठ गया है और बीजेपी के ऊपर से भी भरोसा उठ गया है। तो इसीलिए सर, इसीलिए कुछ सीटें कांग्रेस की जितवा के लोगों का भरोसा जीतना चाहते।
जबकि कांग्रेस को भी पता है, क्योंकि कांग्रेस ने ही ये ईवीएम मशीन लाई है। ये स्लिप निकालते, चिट्ठी निकालते, उसमें भी तो लास्ट में जब चुनाव का जो रिजल्ट आता है वो चिट्ठी से नहीं आता, वो जो कैलकुलेशन से इलेक्ट्रिक मशीन से ही आता है। तो फिर चिट्ठी का मतलब क्या रहा? वही एक्चुअली वही डिमांड है कि मशीन से काउंट ना करते हुए जो वीवीपैट है जो लगाया गया, उसका तो कोई लगाने के बाद तो उसका कोई मायना हो नहीं रहा है। तो एक्चुअली जिस तरह बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहा था, वो एक प्रकार का आज का जो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो एक्चुअली क्या होता है, वो बैलेट पेपर है, एक्चुअली वो बैलेट पेपर है, तो उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग बिल्कुल उसकी काउंटिंग नहीं कर रहा है। और कुछ अगर किसी सेकंड जो रनर अप होता है वो अगर वो चैलेंज अगर करता है तो केवल उसी को अधिकार दिया गया है वो। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं, क्योंकि अभी आपने जो चुनाव आयोग अभी जो पिछले चुनाव की जो बात की है ना, तो एक बसपा का एक महासमुंद से एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, तो उसको उसके जो जिस बूथ से वो था, उसका जो वोट था, उसको वहाँ 0 वोट दिया गया। अरे ठीक है, उसकी बीवी ने उसको नहीं दिया होगा, झगड़ा हुआ होगा और नहीं दिया होगा, तो लेकिन उसका दुनिया में ऐसा कौन सा कैंडिडेट है कि जो खुद का वोट वो खुद को न दे? बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी अगर कोई कैंडिडेट होगा तो खुद का वोट वो खुद को देगा ही देगा। लेकिन उसको आज भी वो 0 वोट वो कोट गया था, वो कोट गया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और अगर नहीं करते तो काउंटिंग फिर वो वीवीपैट से होनी चाहिए। ये भी हमारी ये मांग होनी, ये एक मांग है, 100% होनी चाहिए, और भी 100% होनी चाहिए। ये भी एक ऐसा सवाल है, अगर वीवीपैट को इतना महत्व दिया जाता है तो क्यों नहीं फिर बैलेट पेपर से ही वोटिंग की जाए? यस, हमारी वही मांग है कि सबसे मेन क्या होती है कि वीवीपैट छोड़ो, ईवीएम छोड़ो। जिन देशों ने ईवीएम को तैयार किया, आखिर में उन देशों ने ही ईवीएम को बैन कर दिया। अभी बाजू में ही बांग्लादेश है, पिछली बार अभी बांग्लादेश का चुनाव हुआ, वहाँ फिर से क्या नाम, हसीना जो प्रधानमंत्री फिर से बन रही है, वहाँ भी इवन पिछली बार जब वो प्रधानमंत्री थी उन्होंने भी ईवीएम को बैन किया, आपने जहाँ तक मीडिया के माध्यम से पढ़े होंगे। लेकिन भारत में ही ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम बैलेट पेपर से अगर चुनाव अगर कराते हैं तो हमारी औकात जनता जरूर दिखाएगी, और इसलिए बदमाशी चल रही है। इवन यहाँ तक कि जो संस्थाएं हैं, जो ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं, उनको दबाव में रख के ये सरकार काम कर रही है। सवाल ये है, उसी प्रकार जो चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग तो ऑटोनॉमस है ना, और वो संवैधानिक है, तो उन्होंने खुद का निर्णय लेना चाहिए। आपने देखे होंगे कि कहीं अगर प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, अगर वो पहले जो कंडक्ट होता है उसके बाहर भी अगर कोई स्पीच होती है तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। क्यों? तो कहीं ना कहीं पार्शलिटी चल रही है ना। तो इसलिए हमारी तो सबसे बड़ी मांग ये है कि वो ईवीएम छोड़ो, क्योंकि जो देश है, जो प्रगत जो देश है, उन लोगों ने जब ईवीएम को छोड़े तो हमने तो छोड़ना चाहिए। अगर आपने सही मायने में अगर आप चुनाव अगर आप कराना चाहते हो, तो निष्पक्ष चुनाव अगर कराना चाहते हो, तो ये इस देश में हो नहीं रहा है, और इसलिए हमारी मांग है। पिछले लोकसभा यार मुद्दे की बात है ना, पिछले लोकसभा इलेक्शन के पहले भी ईवीएम के लिए बहुत सारे पक्षों ने विरोध किया और देशव्यापी ईवीएम का विरोध हुआ, लेकिन उस समय सुनवाई नहीं हुई। तो क्या अभी होएंगे ऐसा आपको लगता है? 2001 आपको महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, जब वहाँ यहाँ का जो स्टेट प्रेसिडेंट कौन था, जो सीएम जो था पहले, वो चौहान, क्या नाम उसका? अशोक चौहान जब स्टेट प्रेसिडेंट था, उस वक्त का जब चुनाव हुआ था, तो उस वक्त यहाँ ईवीएम के माध्यम से उनकी भी हार हुई थी। तो उन्होंने क्या किए थे कि कांग्रेस की उस वक्त की जो अध्यक्षा थी सोनिया गांधी, उसके तरफ जब उन्होंने गए तो उन्होंने इस ईवीएम के विरोध करने का उन्होंने रद्द कर दिया। वो दिल्ली गए, वो दिल्ली जाने के बाद दिल्ली से उनको भगाया गया, उनकी बात को वहाँ रखा नहीं गया, उनकी बात को उन्होंने एक्सेप्ट तक नहीं किए। इसका मतलब क्या? क्योंकि किसी न किसी हालत से
कांग्रेस को भी ये पता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी 2000 नहीं, मेरा सवाल ऐसा था कि पिछले बार लोकसभा चुनाव के पहले ईवीएम के लिए विरोध बहुत किया गया, लेकिन उस समय सुनी नहीं गई, क्योंकि उस समय सभी पक्षों ने किया भाजपा को छोड़ के। हाँ। लेकिन फिर भी नहीं सुना गया। तो अब क्या आपके विरोध करने से या कुछ लोगों के विरोध करने से सरकार सुनेगी? सवाल ये है कि कुछ लोगों के विरोध करने से सभी लोगों का ये प्रॉब्लम है। और इस ईवीएम की वजह से जो समस्याएं जो निर्माण हो रही है, फिर वो बेरोजगारी की हो या किसानों की हो और या अन्य कोई भी समस्या है, क्योंकि वो सुन नहीं रहे। और आज भी वहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में बोलो या कोई भी यूनिवर्सिटी में जो बोलो, जो समस्या पैदा हो रही है और उनको जो सुना नहीं जा रहा है, वो इसी की वजह से हो रहा है।